हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी 2024 एग्जाम के लिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन करने वाले हैं, डेफिशिएंसी एंड डिजीज। तो इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड 25 एमसीक्यू का हम लोग यहाँ पर रिवीजन करेंगे। जीडी के एग्जाम में इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आता है। वैसे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं उसको मैं अभी करवा रहा हूं आप लोगों को, तो आप उसको देखते रहिए अच्छे से, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय। तो टाइफाइड फीवर जो है किसके कारण होता है? तो आप सब जानते हैं कि ये बैक्टीरिया के कारण होता है। ओके, नेक्स्ट है काला अजहर डिजीज इज कॉज्ड बाय। तो ये एक नेक्स्ट डिजीज है जिसका नाम है काला अजहर। ये डिजीज किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी या वायरस? तो आप क्या कहेंगे? प्रोटोजोआ के कारण होता है काला अजहर। नेक्स्ट है रिंग वॉर्म इज कॉज्ड बाय डैश। रिंग वॉर्म भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि रिंग वॉर्म्स किसके कारण होता है? तो आप क्या कहेंगे? फंगी के कारण होता है। ओके, रिकेट्स इज कॉज्ड बाय। रिकेट्स किसके कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ध्यान से देखिए ऑप्शन को। रिकेट्स जो है वो डी के कारण होता है, विटामिन डी, जिसको हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय इंसुलिन डिफिशियंसी और इंसुलिन रेसिस्टेंस? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर यहां पर? तो आप सब जानते हैं डायबिटीज होने वाला है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अनीमिया इज कॉज्ड बाय। तो अनीमिया किसके कारण होता है? आयरन, कैल्शियम, आयोडीन या फंगी? अनीमिया होता है आयरन के कारण। ओके, नेक्स्ट है रामा इज सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स, व्हाट टाइप ऑफ डिजीज इज इट? तो ये जो चिकन पॉक्स है ये किस टाइप का डिजीज है? फंगल है या हेरिडेटरी है, वायरल है या बैक्टीरियल है? तो आप क्या कहेंगे कि ये वायरल डिजीज है। ओके, चिकन पॉक्स जो है ये वायरल डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजीज कॉज्ड बाय अ वायरस? तो निम्न में से कौन सा वायरस से होने वाली बीमारी नहीं है? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा प्लेग। प्लेग जो है वायरस के कारण नहीं होता है। एड्स, जीका और इबोला ये सब किसके कारण होते हैं? वायरस के कारण होते हैं। नेक्स्ट है एथलीट्स फुट इज अ डिजीज कॉज्ड बाय। तो एथलीट फुट जो है ये किसके कारण होता है? क्या होगा यहां पर राइट आंसर? तो देखिए यहां पर करेक्ट आंसर होगा फंगी। एथलीट फुट्स जो है किसके कारण होता है? फंगी के कारण होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ प्लांट डिजीज? तो यहां पर क्या पूछा गया है? प्लांट डिजीज के बारे में। चलिए तो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का पौधा रोग है? तो आप क्या कहेंगे? ब्लाइट कहेंगे। ओके, नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजीज कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर? ओके, तो कौन सा रोग दूषित जल पीने से होता है? तो आप क्या कहेंगे? क्लोरा। ओके, यानी कि हैजा। हैजा किस लिए होता है? तो जो दूषित पानी होता है उसको पीने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर इम्यूनिटी अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज बीसीजी वैक्सीन गिवन? तो किसके लिए जो है बीसीजी वैक्सीन दिया जाता है? तो आप क्या कहेंगे? ट्यूबरक्लोसिस होगा यहां पर करेक्ट आंसर। वेरी गुड, ट्यूबरक्लोसिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय फंगस? फंगस के कारण कौन सा बीमारी होता है? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म यानी कि दांत खाद खुजली ये सब फंगस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेटिव एजेंट्स कॉजेस द डिजीज इबोला? इबोला किसके कारण होता है? तो आप देखिए इबोला कहेंगे वायरस के कारण होता है। ओके, कोविड भी जो था वो भी वायरस के कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स इज डायरेक्टली अफेक्टेड इन द डिजीज कॉल्ड रिकेट्स? ओके, तो कौन सा अंग हमारे शरीर का रिकेट्स रोग से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है? तो हम कहेंगे बोन्स। हमारी जो हड्डियां होती हैं वो डायरेक्टली अफेक्ट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इन्फेक्शियस डिजीज? ओके, तो कौन सा संक्रामक रोग का उदाहरण है? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा ट्यूबरक्लोसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काला आजार ये किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ या वायरस? तो आप क्या कहेंगे? प्रोटोजोआ होगा यहां पर राइट आंसर। काला आजार प्रोटोजोआ के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द डिजीज कॉल्ड ट्रैकोमा?
ओके, तो ट्रैकोमा नामक रोग से प्रत्यक्ष रूप से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आप कहेंगे आईज, हमारी आंख जो है वो डायरेक्टली अफेक्टेड होती है इस ट्रैकोमा डिजीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया किसके कारण होता है? विच कॉजेटिव एजेंट कॉजेज द डिजीज ऑफ मलेरिया? वायरस, बैक्टीरिया, फंगी या पैरासाइट? तो आप क्या कहेंगे? पैरासाइट होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर बॉर्न डिजीज? वेक्टर बॉर्न डिजीज कौन सा है? मम्स, क्लोरा, निमोनिया या मलेरिया? तो राइट आंसर क्या होगा? मलेरिया हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वायरल डिजीज नहीं है? ओके, तो कौन सा वायरल डिजीज नहीं है? तो लेप्रोसी जो है ये एक तरह का वायरल डिजीज नहीं है। रैबीज, स्मॉल पॉक्स, मिसेल्स, ये सब क्या है? वायरल डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय हेलिकोबैक्टर पायरोली? ओके, तो हेलिकोबैक्टर पायरोली के कारण क्या होता है? तो आप क्या कहेंगे? गैस्ट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द डिजीज कॉज्ड बाय अ मंकी बाइट। तो बंदर के काटने से होने वाले रोग को पहचाने, तो जल्दी से पहचानिए क्या होगा? राइट आंसर होगा रैबीज। रैबीज हो जाता है, कुत्ते, बंदर, इन सब के काटने से क्या होता है? रैबीज होता है। पोलियो इज कॉज्ड बाय, पोलियो किसके कारण होता है? फंगी, वायरस, वॉर्म्स या बैक्टीरिया? तो पोलियो जो है ये वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन? तो किस रोग को टीकाकरण से नहीं रोका जा सकता है? तो आप क्या कहेंगे? बेरी बेरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? बैक्टीरिया के कारण कौन सा रोग होता है? तो आप क्या कहेंगे? डायप्थेरिया कहेंगे। ओके, डिप्थीरिया ये होता है बैक्टीरिया के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजीज कॉज्ड बाय वायरस? वायरस के कारण कौन सा रोग नहीं होता है? तो आप क्या कहेंगे? प्लेग कहेंगे। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में हम लोगों ने डिजीज एंड डिफिशियंसी वाले टॉपिक से जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन किया है। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से एक बार रिवाइज करके तब आप एग्जाम देने जाएं, और आपको ये भी आइडिया लग गया होगा कि इस टॉपिक से किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी बैक टू बैक जो है आप लोगों के लिए इसी तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाए जाएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक से, तो उसको आप लोग देखते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।